हेलो दोस्तों, देखिए प्रश्नावली 3.2 का 10 क्लास का दूसरा नंबर का सवाल है। सवाल हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग में से के द्वारा निरूपण रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर होती है या अथवा संपाती होती है। तो सबसे पहले आपको सूत्र जानना होगा। A1/A2 इक्वल टू नोट B1/B2। अगर आपको A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 तो ये प्रतिच्छेद करेगा। क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा। आप लिखेंगे प्रतिच्छेद करेगा। प्रतिच्छेदी रेखा होगा, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, उसके बाद आपको अगला सवाल आता है इसी में। अगर मान लीजिए A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है, इक्वल टू नोट C1/C2 हो गया, तो इस स्थिति में यह समांतर रेखा होगा। तो देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अगर ये तीनों बराबर हो जाए तो यह होगा संपाती रेखा। आप लिख देंगे संपाती, संपाती और लिख देंगे, चलेगा। रेखा नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन हम लिख देते हैं संपाती रेखा। इस तरह से आपका तीनों सूत्र हो गया, इसे आपको याद करना, इसी पर पूरा हिसाब बनेगा। तो देखिए सवाल आपका पहला है 5x - 4y + 8 बराबर 0, 7x + 6y - 9y बराबर 0। तो इस तरह से आपका इसको आप समीकरण 1 लिखेंगे और इसको समीकरण 2 लिख लेंगे। अब आप इसका मान को लिखिए। A1 बराबर हो गया 5 और B1 बराबर हो गया आपको -4 और C1 बराबर हो गया आपको +8। इधर हो गया आपको A2 बराबर हो गया 7, B2 बराबर हो गया आपको क्या लिखा हुआ 6 है ना, तो 6 लिखेंगे और C2 बराबर आपका -9 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये मिल गया। अब आपको क्या करना है, A1/A2 लिखिए, तो 5/7। अब B1/B2 लिखिएगा, तो B1/B2 क्या हो जाएगा -4/6। अगर आप इसको कटा भी देते हैं तो 2 दूना 4, 2 से इसको कटाइएगा 3, तो आपको -2/3 आता है। जो कि देखिए ये और ये बराबर नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं है तो आगे करने की आपको जरूरत नहीं है। A1/A2 इक्वल टू नोट लिख देंगे B1/B2, B1/B2। ये कौन सा सूत्र है? प्रतिच्छेदी करेगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। इस तरह से आपका पहला नंबर का सवाल बन गया। तो अब दूसरा सवाल है आपके सामने। 9x + 3y + 12 बराबर 0, 8x + 6y + 24 बराबर 0, जो कि एक समीकरण 1 है, ई समीकरण आपका 2 हुआ। तो चलिए अब आपको हम लिखते हैं A1 बराबर आपको 9 हो गया, B1 बराबर आपका दिया हुआ है 3 और इस तरह से C1 बराबर आपका 12 आ जाता है। और ये रहा आपको A2 बराबर 18 और B2 बराबर हो जाता है आपका 6। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं C2 बराबर 24, ये 24 जो है। ओके, अब आप लिखेंगे A1/A2 जब लिखिएगा तो 9/18 आता है। कटा दीजिए इसको, तो 2 बार में कटेगा 9 2 18, 1/2 हो जाता है। आप अपने कॉपी में यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक बगल से ऐसे B1/B2। तो आप अगर यहाँ पर लिखेंगे तो 3 है ना, 3/6 आ जाएगा। कटाइएगा तो 2 आएगा, फिर आप यहाँ पर 1/2 लिखना पसंद करेंगे। फिर आपको C1/C2 लिखना है और यहाँ पर लिखना है क्या, C1 क्या है मेरा 12 है, C2 24 है, 24 लिखेंगे। तो 12 दूना क्या होता है 24 होता है। तो इस तरह से आपका 1/2 हो गया। ये देखिए आपका तीनों बराबर है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है आपका C1/C2। ठीक है, तो इतना होने के बाद यह साबित होता है, यह सूत्र यह कह रहा है कि यह रेखा आपका संपाती होगा। सोनसुआ पोआ का तो दूरी का, ऐसा लिख देंगे संपाती। हम रेखा भी लिख देते हैं, रेखा। चलिए, तो देखिए अब आपके सामने सवाल 2 का तीसरा नंबर है। 6x - 3y + 10 बराबर 0, 2x - y + 6 बराबर 0। अब आप लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2।
चलिए अब हम आपको जैसा कि करना है a1 बराबर 6 और b1 बराबर आपका हो जाता है क्या -3। देखिए प्रश्न होता है कि -3 कहीं -4 क्यों लिख लेते हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं लिखते हैं। देखिए ये जो है ना आपका माइनस है, तो माइनस जहां भी जाएगा तो अपने साथ में माइनस लगा कर जाएगा, ठीक है। आप जब प्लस जाएगा तो वो छुप जाता है। और ये रहा आपका सॉरी C1, तो C1 आप लिखेंगे यहाँ पर 10। तो इस तरह से आपका सवाल हो गया। अब आप लिखेंगे A2 बराबर आपका 2 आएगा। देखिए ये x नहीं लेते हैं, इसके सामने वाले को लेते हैं। अब आपको यहाँ पर लिखना है B2, तो B2 जब लिखिएगा अब प्रश्न होता है सर यहाँ पर तो आपने 2 लिख दिया, यहाँ क्या लिखोगे, कुछ नहीं है तो 1 रहता है, तो इसलिए आप यहाँ पर -1 लिखना पसंद करेंगे। और फिर आपको यहाँ पर C2 लिख लेना है, और वो जो है आपका C2 6 है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं सवाल क्या है A1 बटे A2। तो जैसे आप 6/2 लिखिएगा ना, ये कटेगा, कटने के बाद आपका क्या आ जाएगा 3/1 लिख लीजिए। और यहाँ पर आपको लिखना, यहीं पर लिखते हैं B1/B2 लिख लेते हैं। B1/B2 लिखिएगा तो -3/-1 होगा, माइनस माइनस खत्म। देखिए दोनों बराबर है, लगभग एकदम बराबर, लगभग नहीं पूरे बराबर, 3/1 हो गया। अब यहाँ C1/C2 जब आप लिखते हैं तो अब आपके सामने आता है उचाल टाइप का 10/6 आ गया। तो देखिए ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो अब आपका कौन सा सूत्र को फॉलो कर रहा है, तो ये आपका सूत्र हो जाएगा A1/A2 और इक्वल टू B1/B2 बराबर है, और इक्वल टू नोट C1/C2। तो कैसा सूत्र हुआ जी, ये वह सूत्र हो गया कि जो कि बराबर नहीं है, मतलब समांतर रेखा होगा। और आप समांतर रेखा लिख देंगे और आपको नंबर मिल जाएगा। इस तरह से आपका ये जो है ना प्रतिच्छेदी रेखा और समांतर रेखा और संपाती रेखा तीनों टाइप का हिसाब आपको हमने बना करके सिखा दिया, जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें A2 रह गया था, देखिए लिख दिए 2 हो गया। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।